अगर जब ऊपर के लोग ही चोर बैठे हैं तो उन लोगों को चोरी करने का हक है, लेकिन डीलर अगर 1 किलो आधा केजी मार ले तो सबसे ज्यादा गालियां उन्हें मिलती है। जो ऊपर बैठे थे उन्हें सैलरी नहीं है, लेकिन डीलर किसी को तो सैलरी नहीं है, लेकिन तभी उन्हें उनसे वसूला जाता है पैसा। हर महीना टेबल पे आप इतना पहुंचाइए, क्यों? आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो आप एसी में क्यों है? और जो डीलर है वो रोजमर्रा की जिंदगी में मर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वो खाए पिए नहीं खाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जनता का सेवा करते रहे, करते करते भले वो अपनी जान को भी क्यों ना आहुति दे दे, लेकिन उनका सम्मान कहीं नहीं है। आज उनका सम्मान कहीं भी नहीं। आज हम इस मंच के माध्यम से अपना सम्मान लेना चाहते हैं। इस आज जो भी हम लोगों का मांग है, इस मांग को सरकार को पूरा करना होगा। और आज जो तेल का निकला है, पेट्रोल का, जो भी काम आता है सारा काम डीलर करे, पेमेंट ले ऊपर का लोग, और काम करे कौन? डीलर। क्यों? क्योंकि डीलर सबसे बेवकूफ है, निकम्मा है, उसके पास तो कोई काम है ही नहीं। वो 1 रुपया का कमीशन पे सारा दिन अपना खटाते रहता, अपना शरीर गलाते रहता। क्यों? उसका कोई परिवार नहीं है, उसका घर नहीं है, उसका पेट नहीं है। जो लोग आज मजदूरी कर रहे हैं, पर डे मजदूरी भी जो कर रहे हैं, उन्हें 350-400 मिलता है। पर अगर हम 30-40 कस्टमर को भी राशन बांटे तो हमें क्या मिलता है? 150-200 रुपया। क्या 150-200 रुपया में आज का? पूरे राज्य भर में आप लोग धरना दे रहे हैं, रांची में क्या मैसेज जाएगा और क्या आपकी मांगे? प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के समक्ष रांची जिला आज इस राजभवन के सामने फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन राशन दुकानदारों को समस्या को लेकर आज धरना पर बैठी है। विगत 6 साल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष हम लोग ने पत्राचार के माध्यम से अपनी समस्या को रखा था। राज्य सरकार उस समस्या पर न ध्यान दे रही है, न केंद्र सरकार समस्या पर ध्यान दे रही है। समस्या दिनों दिन जो राशन दुकानदार का बढ़ता जा रहा है। आज से 20 बरस पहले राशन दुकानदार को 1 रुपये किलो के हिसाब से ही कमीशन राज्य सरकार देती थी। आज भी 1 रुपया ही कमीशन हम लोग को मिलता है, जबकि इस 5 सालों में हर चीज़ का कीमत 100% बढ़ गया है। और 1 रुपया के हिसाब से हमारा आज गुजर बसर नहीं चलता है। हमारा बाल बच्चा का फीस नहीं दिला पाता है, दुकान का भाड़ा नहीं दिला पाता है। हमारे जो सामने जो दवा दारू की समस्या आता है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अपनी समस्या का मांग को लेकर के, चूँकि हम भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अभिन्न अंग हैं, हम भी सरकारी राशन दुकानदार हैं, हम भी उनके बाल बच्चा हैं, हमारे समस्या को कौन सुनेगा? जब आराम से नहीं हुआ तब उसका उग्र रूप हम लोग को लेना पड़ रहा है। उसी उग्र रूप के तहत इस 24 ज़िला में, झारखंड के 24 ज़िला में आज धरना का कार्यक्रम है। आगामी 18 तारीख को भी प्रदेश स्तर का धरना होगा। उसके बाद 2 अगस्त को दिल्ली में लगभग पूरे राज्य से 7 लाख दुकानदार हैं, 7 लाख दुकानदार जुटेंगे और अपनी मांगों को केंद्र के समक्ष रखेंगे। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना भाई जी, झारखंड के साथ नहीं पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ये केंद्रीय योजना का कार्यक्रम है, केंद्रीय संगठन योजना का कार्यक्रम है। फेयर प्राइस शॉप जो केंद्रीय कमेटी है उन्होंने तय किया है, उसी के निमित्त झारखंड के 24 जिला पूरे भारतवर्ष में ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। जी कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? हमारी 9 मांगे हैं। हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और आज जो है सो कि आप देख लीजिएगा कि अगर आप किसी एक गरीब को भी अगर 1 रुपया देंगे तो आपके मुंह पे फेंकेगा, लेकिन हम लोगों को दर्जा कहाँ दिया गया है? एक गरीब से भी निम्न, हम लोग क्या गरीब के लायक भी नहीं है कि हमें 5 रुपया भी कमीशन दिया जाए। जब 5 रुपया अगर किसी भिखारी को देते तो वो भी आपके मुँह पे फेंक देता है। तो क्या हम लोग जितने इतने सारे जनताओं का पेट भरते, आखिर जो सरकार बैठी है वो किसके माध्यम से पेट भर रही है? डीलरों के माध्यम से। तो आप डीलर को किस जगह पर स्थान दिए हैं? पहले तो अपने स्थान का मांग करते। एक अगर लेबर कुली भी काम करते तो उसका पर डे का खर्च है, पर डे उसकी कम मतलब पेमेंट आती है 400 से 500, लेकिन अगर हम सारा दिन अपना व्यतीत करते तो हम कमा पाते हैं 150 से 200। अगर हम 150 से 200 कमा पाते तो हमारे भी 4 परिवार है। आज की इतनी महंगाई में अगर आप सब्जी लेने जाएं तो आपको 800 से नीचे में थैली नहीं भरेगी।
200 लगभग तेल है। अब आप बताइए, दिन प्रतिदिन आपका पेट्रोल का, डीजल का, हर चीज़ बढ़ते चला जा रहा है। क्या आप हम जितने भी डीलर हैं, डीलर लोगों के लिए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे सामान? मैडम, ऐसा देखा गया है कि ग्राहकों को अक्सर डीलरों से बहुत नाराज़गी होती है, लेकिन डीलरों की ही जो समस्या आती है उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों है? देखिए मैडम, इस मंच के माध्यम से हम आपको ये बोलना चाहेंगे, जितने भी सत्ता में बैठे हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो अपनी रोटियां को सेकते हैं। वो ऊपर से ऑर्डर करते हैं और नीचे का ही लोग हमेशा आप देखिएगा कि वो मारा जाता है। हर हाल में आप कहीं भी आज देख लीजिए, आज हमारे धरना प्रदर्शन के आगे में कौन महिलाएं बैठी है? सेविकाएं लोग। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि एक नेता उतर के आए हो और हम लोगों का मांग को रखा हो और हम लोगों के हित में बात किया हो? नहीं, वो सिर्फ एक ही टाइम पे आते, वो इलेक्शन के टाइम पे। बस इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, अपनी मुद्दाओं को रखेंगे और अपना पॉकेट करेंगे और चल जाएंगे। लेकिन कभी किसी जनता का भलाई आज तक कोई नहीं कर पाया, चाहे वो किसी की भी सरकार आई हो। प्रदर्शन में झारखंड फेयर एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए डीसी के माध्यम से एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमारे विभिन्न 9 मुद्दे हैं, जिसमें कि राशन दुकानदारों का कमीशन हो, और जो 2 वर्षीय कोरोना काल बीता, जिसमें हमारे बहुत से साथी कोरोना काल में जिन्होंने प्राण त्याग दे दिया, उनके लिए आपदा राहत से उनको सहायता देना। और अभी आप वर्तमान में देखते होंगे कि 2 योजना का वितरण हो रहा राशन का, प्रधानमंत्री योजना और एक नेशनल खाद्य सुरक्षा का योजना हो रहा है। उसमें वितरण हो रही है, लेकिन जो मशीन की स्थिति है वितरण की, वो बहुत ही स्लो है। आए दिन किसी की तरह की होती है दिक्कत, तो जिस पे हम अधिकारी को बताते हैं तो वो सचेत नहीं होते हैं, जिससे हमारा जो लाभुक है, गरीब जो मध्यम वर्ग का परिवार है, उनको बहुत दिक्कत होती है राशन लेने में। तो हम अगर कहते हैं सरकार से कि ईपोस मशीन का जो स्थिति है, जो करीब हमारे जितने भी दुकानदार को 2013 में ईपोस दिया गया था, वो एक 2G फॉर्म इन्वर्ट बोलेंगे हम, उसका है, वो है। तो अभी हम चाहते हैं नया मशीन मिले ईपोस का, 4G सिम लगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो राशन हमारे दुकान में आता है, उसका सही माप तौल हो, जिससे कि हम लाभुक को समय पे वितरण कर सकें। और हमारा जो अभी कमीशन का जो दर है, लगभग 1 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। आप देखते होंगे कि जी दैनिक जो दिन का चर्या है 365 रुपये से भी अधिक है, लेकिन हम राशन दुकानदार को कोई भी उस तरह से रियायत नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। इन विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम प्रथम क्रमबद्ध रूप से पूरे झारखंड में आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार और केंद्र सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमारी दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें, जिससे हम जनमानस को जो 2 साल के कोरोना काल में हमने 80 करोड़ जनता के बीच दिन रात बारिश और दुख सुख के बीच भी हमने राशन वितरण किया है, कम से कम उनकी भी इज्जत रखते हुए हम राशन दुकानदारों के व्यथा को सुने और उसको दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। लगातार आप लोग कमीशन की मांग कर रहे हैं, किस तरह की कमीशन की मांग आप लोग राज्य सरकार से? बात ऐसी है ना कि हम लोग जो राशन वितरण करते हैं 1 रुपया में, वो 1 रुपया से मैडम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो सरकार से हम लोग को यही बोलना है कि हम लोग को भी कुछ पेमेंट वगैरह दिया जाए मंथली। और पब्लिक हमेशा बोलता है डीलर चोर है, डीलर चोर है। वास्तव में डीलर चोर नहीं होता। चोर अगर है कोई जो इसको शुरुआत किया है, तो शुरुआत करने के पहले सोचना चाहिए था कि हम दुकान तक सामान भी जो हम लोग की आती है वो हम लोग को पैसा देना पड़ता है, ठीक है? ऊपर में भी पैसा देना है, नीचे भी पैसा देना है। हमारे वार्ड में जो पार्षद लोग हैं उन लोग को भी पैसा देना पड़ता है। अगर हम लोग पैसा नहीं देते हैं तो हम लोग के खिलाफ कंप्लेंट किया जाता है, हम लोग के दुकान में इंक्वायरी बैठाया जाता है। और हम लोग को मिलता क्या है? 1 रुपया। 1 रुपये में होता क्या है? कुछ भी नहीं। तो हम लोग का मांग यही है, 1 रुपया नहीं करके हम लोग को 5 रुपया कर दिया जाए, ताकि कुछ हम लोग को राहत हो। 3000 रुपया दुकान का किराया देना पड़ता है, 1000 रुपया बिजली बिल भरना पड़ता है, मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है 200 रुपये का, ई पोस्ट मशीन रिचार्ज कराना पड़ता है 200 रुपये का, और